पीताम्बरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावलम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतैश्चेत्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। कल अपन ने 19वां काव्य लिया था, पुनः उसका उच्चारण कर लेते हैं। किं शर्वरीषु शशिना निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनं रहे। भक्ति गंगा में अवगाहन करते हुए आचार्य महाराज स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे नाथ, आपके मुख चंद्रमा के द्वारा जब अंधकार नष्ट हो गया, तब रात में चंद्रमा से अथवा दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन। और उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जब धान्य की फसल पक चुकी हो तो पानी के भार से झुके हुए मेघों से क्या प्रयोजन रह जाता है। इसी प्रकार आपके मुख ने जब अंधकार को नष्ट कर दिया, फिर बाहरी प्रकाश की क्या आवश्यकता है। अब 20वें काव्य से अपन लेते हैं। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, तेजो महामणिषु याति यथा महत्वं, तेजो महामणिषु याति यथा महत्वं, नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि, नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। हाँ, इसमें शकल का अर्थ टुकड़ा होता है। यदि अपन सकल बोल दें तो वो पूर्ण हो जाता है, तो इसलिए एक एक अक्षर का सही उच्चारण करेंगे तो उसके सही शब्दाचार का पालन हो सकता है। तो नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि, ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम्, ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम्,
नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। इस 20वें काव्य में भगवान के आंतरिक गुणों की यहाँ पर स्तुति प्रारंभ हो रही है। इसको अपन निश्चय स्तुति भी कह सकते हैं। कृतावकाशम ज्ञानम, अवकाश का अर्थ वैसे छुट्टी होता है, लेकिन जिसने अवकाश ले लिया है यानी सब जगह जो व्याप्त हो चुका है। ज्ञानम त्वयि विभाति, जैसा भगवान आप में जिसने सब जगह अपना स्थान बना लिया है, ऐसा ज्ञान आप में जो शोभायमान होता है। तथा हरिहरादिषु नायकेषु ना, 63 शलाका पुरुषों में जैसा तीर्थंकरों का ज्ञान होता है वैसा अन्य शलाका पुरुषों का नहीं होता। और उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि तेजः महामणिषु यथा महत्वम याति, जो महामणियां होती हैं उनमें जो तेज होता है, किरणाकुलेपि काच शक्ले न याति, जैसा तेज उस महामणि में निकलता है वैसा तेज कांच के टुकड़े में भले ही उसको प्रकाशित कर दिया जाए, उसके ऊपर प्रकाश भी डाल दिया जाए, तो भी उसमें वैसा तेज नहीं निकल सकता। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान की महत्ता सबसे विशिष्ट है, उनका ज्ञान सबसे अलग है और उसने सब कुछ जान लिया है, इसलिए भगवान की सर्वज्ञता की यहाँ पर स्तुति की गई। ज्ञान आत्मा का प्रमुख गुण है। बहुत सारे गुणों के बीच में ज्ञान गुण के माध्यम से ही जीव की पहचान होती है। जब लक्षण का वर्णन आता है तत्वार सूत्र में, तब कहते हैं तत्व तो कभी कभी रहते हैं लेकिन लक्षण हमेशा पाया जाता है। लक्षण के बिना लक्ष्य कभी भी रहता नहीं है। तो क्या लक्षण है जीव का, तो उसमें बताया उपयोगो लक्षणम, और वो उपयोग में ज्ञान और दर्शन दो मुख्य हैं, जिसमें ज्ञान साकार होता है और दर्शन निराकार होता है। इसलिए ज्ञान गुण से ही जीव की विशिष्ट पहचान होती है। जिस जिसमें ज्ञान है वह वह जीव है, जिस जिसमें जीवत्व है वहाँ पर ज्ञान अवश्य ही पाया जाएगा, और जिस जिसमें ज्ञान नहीं है वह वह जीव हो नहीं सकता। इस प्रकार से ज्ञान की विशेष आराधना इस काव्य में की गई है। और भगवान का ज्ञान तो ऐसा है कि जिसने भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों को और ऊर्ध्वलोक अधोलोक मध्यलोक और लोकाकाश अलोकाकाश सबको उन्होंने अपना ज्ञान का विषय बना लिया। तो 3 काल को जानते हैं और 3 लोक को जानते हैं। इसका मतलब भगवान का ज्ञान इतना ही है कि 3 लोक 3 काल को जानता है। ज्ञान की सीमा नहीं है, ज्ञेय की सीमा है कि आपके 3 लोक हैं और 3 काल हैं। यदि और भी अनंत ज्ञेय होते तो भगवान का ज्ञान उनको भी अपना विषय बना लेता। जैसे जहाँ पर बेल लगाई जाती हैं
तब उस समय में एक छानी बनाई जाती है लकड़ी की उसके, और बेल उसको पूरा जो है ढक लेती है। यदि छानी और बढ़ा दो तो बेल और फैलती जाती है। तो बेल के पास में सामर्थ्य फैलने की है, यदि आपकी छानी छोटी है इसका मतलब ये नहीं कि बेल में सामर्थ्य नहीं है। ये तो उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान की सामर्थ्य इतनी नहीं है कि केवल 3 लोग को 3 काल को जानता है। यदि और भी ज्ञेय होते तो उनको भी वो अपना विषय बनाने में पीछे नहीं रहता। ऐसे भगवान का ज्ञान जो कि स्वाभाविक ज्ञान है, हम सब लोगों के पास में वैभाविक ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान है, और वो स्थिर नहीं रहता। लेकिन कर्म का ऐसा प्रभाव है कि कार्तिक अनुप्रेक्षा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है, काव्य उब्बा दीसदी पुग्गल दब्बस एरिसी सद्दी केवल नाण सहावो विनाश दो जाए जीवस। पुद्गल कर्म में भी एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण में केवल ज्ञान स्वभाव जीव का पूरी तरह से तिरोहित हो गया है। वहाँ पर वो केवल ज्ञान के बिना लेकिन शक्ति के रूप में सभी जीवों के पास में वो बना हुआ है। और बाकी जो वैभाविक ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान, ये क्षयोपशम ज्ञान है, ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं। तो ऐसे सारे ज्ञानों के बीच में जो स्वाभाविक ज्ञान है, भगवान आपने उसको प्रकट कर लिया। और भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी आप्त मीमांसा में, जिसका नाम दूसरा देवागम स्तोत्र भी है, जो तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण के ऊपर 115 श्लोकों में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्तुति की। आगे चलकर इसी पर 800 श्लोक में, उन 115 श्लोकों को 800 श्लोक में आचार्य अकलंग देव ने अष्टशती लिखा। और 9वीं शताब्दी में आचार्य विद्यानंद जी हुए हैं जिन्होंने श्लोक वार्तिक भी लिखा है। उन्हीं 800 श्लोकों को 8000 अष्टसहस्री बना दिया। उसके मंगलाचरण में आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसी नो महान। कि भगवान आपके पास में देवों का आगमन होता है और आप नभ में चलते हैं, आपके पास में चमर आदि विभूतियां हैं, लेकिन इससे मैं आपको महान नहीं मानता। ये खेल तो कोई जादूगर भी दिखा सकता है, इससे हम आपको महान नहीं मानते। और बाद में आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि दोषा वर्णयोर हानि निःशेषास्त्यतिशादिनाथ। आपने अपने दोष और आवरण को पूरी तरह से निरस्त करके और अपने गुणों को प्रकट कर लिया है, इसलिए मैं आपको महान मानता हूँ। तो उन दोषों पर भगवान ने विजय प्राप्त की, वीतरागता प्राप्त की, और उसके माध्यम से भगवान ने फिर सर्वज्ञता को प्राप्त किया। और जब सर्वज्ञ हो गए तब भगवान ने अपने ज्ञान के माध्यम से पूरे लोकालोक, 6 द्रव्यों, 9 पदार्थ, 7 तत्वों का जब उपदेश दिया तो वो यथार्थ उपदेश था। भगवान ने जिन 18 दोषों पर विजय प्राप्त की, उन दोषों के बारे में भी आचार्य समंतभद्र स्वामी अपने रत्नकर्ण श्रावकाचार में लिखते हैं। क्षुधा आदि जो दोषों के बारे में कि क्षुधा पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्य याप्तः सब प्रकीर्तिते। इन गुणों के इन जो दोषों के अलावा भी भगवान ने 4 शब्द के साथ में यहाँ पर पूरे वर्णन नहीं आए हैं, तो वहाँ पर चिंता को, अरति को, निद्रा को, आश्चर्य को, स्वेद को, रोष को, खेद को, ऐसे सारे 18 दोषों पर विजय प्राप्त की। तो हम जब भगवान को
नमस्कार करते हैं तो वही हमारी दृष्टि में भगवान होना चाहिए जो 18 दोषों से रहित हों, क्योंकि जो 18 दोषों से रहित नहीं है उनके पास में सर्वज्ञता नहीं हो सकती, और जिनके पास में सर्वज्ञता नहीं है वो सच्चा मार्ग प्रकट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है वो सच्चे मार्ग को कैसे बता सकता है। इसलिए सही भगवान वही हैं जिन्होंने पूर्ण ज्ञान को प्रकट कर लिया है। बहुत सारे लोग तो सर्वज्ञता पर विश्वास ही नहीं करते। वो लोग कहते हैं ऐसा हो सकता है कि कोई 10 फीट 20 फीट 50 फीट की छलांग लगा ले, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे समुद्र को लांघ जाए। ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि ज्ञान किसी किसी के पास में कम रहता है, किसी के पास में ज़्यादा रहता है, तो ऐसा भी हो सकता है जिसके पास में पूर्ण ज्ञान हो। गांधी जी के जो गुरु थे रायचंद भाई, वो शताब्दानी व्यक्ति थे। एक साथ में 100 चीज़ों को लोग अलग अलग कर रहे हों और वो सबके बारे में एक बार एक दृष्टि में डाल करके सबको वहाँ पर वो देख लेते थे। एक बार उन्होंने एक हाई कोर्ट के जज के सामने वहाँ पर प्रदर्शन किया तो उन्होंने साक्षात सरस्वती का अवार्ड प्रदान किया। ऐसा ज्ञान इनके पास में है। तो ऐसा ज्ञान उनके पास में, जब कहा कि किसी के पास में कम है, इनके पास में इतना अच्छा ज्ञान है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई के पास में पूर्ण ज्ञान हो। तो वहाँ पर वो उसका निषेध करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास में पूर्ण ज्ञान हो। तब उनसे पूछा जाता है जो निषेध करते हैं कि आप सर्वज्ञ नहीं होते हैं, ये कैसे कह सकते हैं? अभी नहीं है कि कभी नहीं है? तो वो कहता है कि सर्वज्ञ अभी भी नहीं है और सर्वज्ञ कभी नहीं है। फिर सामने वाला कहता है कि यहीं नहीं है कि कहीं नहीं है? तो वो कह देता है कि यहां भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। जब जो सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं करता ये बात कहता है, तो उस समय में जो सर्वज्ञ को स्वीकार करने वाला है वो कहता है कि आप ही तो हमारे सामने सर्वज्ञ बैठे हो। जब आपने कह दिया कि यहाँ नहीं है कहीं नहीं है, इसका मतलब है आपने तीनों लोगों को देख लिया, और आप कह रहे हैं कि अभी भी नहीं है कभी भी नहीं है, इसका मतलब है आपने तीनों कालों को भी देख लिया, भूत को भी देख लिया, भविष्य को भी देख लिया। और हमारे यहाँ पर भी परिभाषा वही है सर्वज्ञ की, जो तीनों लोगों को जानता है, तीनों कालों को जानता है, वही सर्वज्ञ होता है। तो आप ही हमारे सामने सर्वज्ञ बैठे हैं। हम ये मानते हैं कि इस समय में अभी यहाँ पर हमारी दृष्टि में कोई सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि ज्ञात विश्व केवल इतना सा ही है जितना हम जानते हैं? अभी भी कई जगह ऐसी हैं, जैसे बरमुडा ट्रायंगल, जिसके बारे में बताते हैं कि आज भी वहाँ पर बड़े बड़े जहाज जाते हैं और गायब हो जाते हैं। भूतकाल में और भविष्य काल में कोई सर्वज्ञ नहीं रहे, हम कैसे निषेध कर सकते हैं? तो इसलिए सर्वज्ञ के निषेध में यहाँ पर कोई बाधक का अभाव ना होने के कारण में कहीं ना कहीं सर्वज्ञ हो सकते हैं, क्योंकि जैसा सूक्ष्म वर्णन सर्वज्ञ की वाणी में हुआ है वैसा वर्णन कहीं और देखने में नहीं आता। षट्खंडागम आदि का वर्णन जहाँ पर किया गया और जिस वर्णन को सुनकर के जिनेन्द्र वर्णी, रतंजन जी मुक्तार आदि के उस ग्रंथ के सूत्रों को देख करके ऐसा लगता है कि इनको देख करके सर्वज्ञ भी कहीं रहे होंगे, जो इनकी वाणी में ऐसा सार छिपा हुआ है।
तो जहाँ भगवान की वाणी के बारे में जब देखा जाता है तो उसमें सर्वज्ञ भी हैं और सर्वज्ञ के द्वारा प्ररूपित जो धर्म भी है, जब हम उसके बारे में देखते हैं और संसार में कितने मतांतर अपने लिए दिखाई देते हैं, वहाँ पर एक दृष्टि तो ऐसी चलती है आजकल कि सब लोगों को मानो, सारे रास्ते मुक्ति के मार्ग हैं, सबको एक तराजू में तोल दो। आजकल सबसे ज़्यादा इनकी ही संख्या है, जिसको कि अपन वैनयिक मिथ्यात्व बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर उसी बात को यहाँ पर आचार्य मानतुंग महाराज ने बतलाया है कि भगवान जैसा ज्ञान आप में शोभायमान होता है वैसा अन्य सलाका पुरुषों में देखने के लिए नहीं मिलता है। जैसा प्रकाश महामणियों में होता है वैसे कांच के टुकड़े में नहीं होता है। तब हम कैसे कांच के टुकड़े को और महामणि को एक तराजू में तोल सकते हैं? कहाँ हम वीतराग देव को और अन्य देवी देवताओं को एक तराजू में तोल सकते हैं? ये दृष्टि हमारे लिए इस काव्य के माध्यम से प्राप्त होना चाहिए। भले ही हम वीतरागता की अपेक्षा से, गुणों की अपेक्षा से, सर्वज्ञता की अपेक्षा से जहाँ पर कहते हैं कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो उसी में लीन रहो। यहाँ पर नाम आप कोई भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुण की शर्त वही रहेगी कि जो वीतराग हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। यदि वो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी नहीं है तो वो हमारे लिए हमारा परमात्मा नहीं हो सकता। हमारा परमात्मा तो इन 3 गुणों से विशिष्ट ही होगा। इसके अलावा हमारा माथा किसी अन्य के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। भगवान ने बताया कि ये जगत हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और विज्ञान भी कहता है कि सब्सटेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड ऑल्दो यू कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऐसा नहीं कि आप शून्य से, निर्वात से किसी चीज को उत्पन्न करके दिखा दें। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी नैवा सतो जन्म सतो न नाशो, जो असत है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हो सकती और जो सत है, विद्यमान है, वो कभी नाश नहीं होता। आप भी देखते हैं, आप किसी चीज को नष्ट करना चाहें तो पूरी तरह से नष्ट हो ही नहीं सकता। आप किसी चीज में आग भी लगाएंगे तो वो धुआं बन करके उड़ जाएगा, उसका जो है राख निकलेगी, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। आप चाहें किसी चीज को पूरी तरह से, कहने के लिए लोग कह देते हैं कि मैं तुम्हारी सत्यानाश कर दूंगा, लेकिन सत्ता का नाश करने में कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि ये तो द्रव्य का, पदार्थ का गुण है कि उसकी सत्ता कभी नष्ट होती नहीं है। अस्तित्व गुण उसका कह रहा है कि वो कभी भी नष्ट होती ही नहीं है। जो है वो कभी नष्ट नहीं होती और जो नहीं है वो कभी उत्पन्न नहीं होता। फिर भी दुनिया में मान्यता चलती है कि कोई परमात्मा है और इसने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, इसने ही हम सबको बनाया है। प्रश्न उठता है कि उस परमात्मा के पास में दया नाम की कोई चीज नहीं थी क्या? कहीं तो इतने गरीब लोगों को बना दिया कि जिनका जीवन दूभर है, और कहीं बहुत सारे धनी लोग हैं। फिर कहते नहीं, वो तो उनके पाप कर्म से वो गरीब बने हैं। तो फिर उस परमात्मा ने क्या किया? परमात्मा एक दर्पण की तरह है जो हमारे लिए मार्ग दिखाने वाला है। गीता में भी कहते भले ही हैं सब लोग, लेकिन गीता में भी उन्होंने ना कर्तव्य ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, कि लोक की रचना कोई करने वाला नहीं है।
और ना दत्ते कस्यचित् पापम नाचेव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्मतवः। किसी को भगवान पुण्य नहीं देते, किसी को पाप नहीं देते। ये अज्ञान के कारण में व्यक्ति कि भगवान हमारे लिए पुण्य देता है, पाप देता है। भगवान के लिए गॉड बोला जाता है, GOD। जी का अर्थ होता है जेनरेटर, ओ का अर्थ होता है ऑपरेटर और डी का अर्थ होता है डेस्ट्रॉयर, कि वो जनरेट करता है, सारे संसार को उसने उत्पन्न किया है, वो ही संसार को चलाता है और वो ही संसार को नष्ट करता है। ऐसी धारणा, ऐसी मान्यता लोगों की रहती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए, हमने अभी साइंस के प्रिंसिपल को देख लिया है कि जो है उसका कभी नाश नहीं होता और जो नहीं है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती। भगवान के लिए कि भगवान आप सबके करता हो, केवल वहाँ पर अहंकार को दूर करने के लिए कि हमारे लिए अहंकार नहीं जाए कि मैंने कुछ किया, इस दृष्टि से वहाँ पर बोला जाता है। विनोबा भावे की माँ रोज दही जमाती थी, जैसे दूध जमाया जाता है लेकिन कहने में दही जमाना आता है, दूध को जमा करके दही बनाया जाता है। और वो कहती थी कि भगवान ने इस दही को देखो कितना अच्छा जमा दिया। तो विनोबा भावे कहते थे कि माँ या तो तुम दूध में जामुन डालना छोड़ दो या ये कहना बंद कर दो कि भगवान ने बहुत अच्छा जमाया। तो विनोबा भावे की माँ कहती थी कि जब दही बहुत अच्छा जम जाता है तो उसके कारण में अहंकार नहीं आ जाए कि मैंने इसको जमाया है, इसलिए हम कह देते हैं भगवान की कृपा से अच्छा जम गया। ये दृष्टि से यदि कोई कहता है तो वो एक अपने अहंकार को दूर करने के लिए कहा जा रहा है, तो उसका निषेध नहीं। लेकिन यदि कोई समझता है कि सब कुछ भगवान ही करता है, और ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो कहते हैं कि भगवान सब कुछ करता है, लेकिन जब कुछ विपरीत हो जाता है तो झाड़ू उठा करके उन भगवान की पूजा करते हुए भी लोगों को देखा है। जो भगवान को कर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, कुछ अहित होने पर इस प्रकार की भी स्थिति देखने में आती है। लेकिन भगवान दर्पण के समान हैं, उनके पास में जाने वाले को अपने चेहरे पर लगी हुई कालिक दिखाई देती है। भगवान किसी की कालिक पहुँचते नहीं हैं, वो स्वयं व्यक्ति के लिए अपनी कालिक पहुँचना पड़ती है। भगवान केवल उसका स्पष्टीकरण दर्पण के माध्यम से कर देते हैं। इस प्रकार से यदि भगवान को अपन स्वपर प्रकाशक जानते हैं तो उसके माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन भगवान के ऊपर आरोपित हो जाएं कि भगवान ही हमारा कल्याण करेगा। एक व्यक्ति बेरोजगार था, परेशान था, और एक दिन भगवान के चरणों में निवेदन कर रहा था कि भगवान मैं बेरोजगार हूँ, सारी दुनिया में घूमना पड़ता है, एक घोड़ा दिला दो हमारे लिए, जिससे कि हमारे पैर जो परेशान थक जाते हैं, दर्द होने लगता है, उससे थोड़ी निजात मिल जाए। वो प्रार्थना करके उठा ही था कि इसी बीच में एक थानेदार ने उससे कहा कि चलो जरा, हमारी घोड़ी ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया है और उसको थाने तक ले चलना है। और थानेदार बड़े रोब में बोल रहा था, तो वैसे भी बेरोजगार था और थानेदार बोले तो उससे कैसे मना करता। तो उस घोड़ी के बछड़े को अपने कंधे पर चढ़ा करके और उस घोड़ी के आगे आगे चल रहा था, ले जा रहा था, और मन ही मन कहने लगा कि हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। मैंने तो तुझसे घोड़ा सवारी के लिए मांगा था और तूने घोड़ा मेरे कंधों पर चढ़ा दिया, तेरी समझ की तो बलिहारी है। ऐसी दृष्टि, कर्तृत्व बुद्धि यदि भगवान के ऊपर आरोपित करते हैं तो ऐसी दृष्टि वहाँ पर हो जाती है। इसलिए भगवान के स्वरूप को जो समझते हैं, उस दृष्टि से यदि अपन देखें तो यहाँ पर भगवान के लिए कहा जा रहा है कि भगवान आप में ऐसा ज्ञान है वैसा अन्य जगह कहीं पर नहीं मिलता। इसलिए वास्तविक भगवत्ता तो आप में ही विद्यमान है,
और आपके बताए हुए सिद्धांत ही संसार से पार कराने वाले हैं। आप लोगों के लिए मालूम होगा, पहले भी एक बार बताया था कि एक समय ऐसा भी था कि जब खुले मंच जो है वाद विवादों के लगते थे और वहाँ पर आर्य समाज के एक संस्थापक जो हुए हैं दयानंद सरस्वती, उन्होंने एक ग्रंथ क्या अपनी एक रचना लिखी और उसमें उन्होंने, जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है, उसमें एक 12वां समुल्लास 12वां अध्याय है, उसमें जैन धर्म की निंदा लिखी। और जब उसको लोगों ने पढ़ा तो आर्य समाजी जो है जैन धर्म के विरुद्ध बोलने लगे। और हम लोगों की कमी ऐसी थी कि हम लोग अपने शास्त्रों को खोल करके पहले देखते नहीं थे, तो वो जो कुछ कहते थे अब उनका जवाब देने की सामर्थ्य जब अपन ने अध्ययन किया हो तब तो दे सकेंगे। तो ऐसी स्थिति आ गई थी उस समय में कि बहुत सारे लोग तो अपने आप को जैन कहने से डरने लगे थे। और उस समय जैन विद्वानों ने वहाँ पर शास्त्रार्थ हम इनसे करेंगे अपनी बात को, क्योंकि ये सर्वज्ञ के द्वारा प्रणीत धर्म है, इसकी बातों को कोई खंडन नहीं कर सकता। कोई छोटी मोटी कहीं की बातों को देख करके और एकांत किसी बातों को लेकर के यदि कोई कथन करने लगे, किसी एक पक्ष को देख करके कोई कुछ कहने लगे, तो वो पूर्णतः सत्य नहीं कहला सकता। और पहला जो शास्त्रार्थ हुआ था अजमेर में कई दिनों तक चला, जिसमें पंडित गोपाल दास जी बरैया ने, एक उनके आर्य समाज के विद्वान थे दर्शनानंद, उनके साथ में शास्त्रार्थ किया था। और बहुत दिनों के बाद में वहाँ पर शास्त्रार्थ में जैन धर्म के लिए विजय प्राप्त हुई थी। और फिर तो शास्त्रार्थ की परंपरा पूरे उत्तर भारत में चलती रही। वो दर्शनानंद जी जो थे वो वृद्ध हो चुके थे और उन्होंने कहा कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब कौन आगे लड़ेगा। जैन लोगों में बड़े बड़े विद्वान हैं, उनसे कौन जो है शास्त्रार्थ करेगा। तो एक कर्मानंद नाम के एक छोटे से बच्चा जैसी था उस समय में, उसने कहा कि मैं शास्त्रार्थ करूँगा। तो उन्होंने कहा तुम छोटे हो, तुम क्या जानो। तो कहला मैं सारा अध्ययन करूँगा। और जब अध्ययन किया जाता है तो शास्त्रार्थ करने के लिए सामने वाले के ग्रंथों को भी पढ़ना पड़ता है और अपने ग्रंथों को भी पढ़ना पड़ता है। और उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया। और उस समय में शास्त्रार्थ मुल्तान जो पाकिस्तान में है वहाँ से लेकर के झांसी तक शास्त्रार्थ हुए थे। यानी झांसी आखिरी सीमा थी, इसके इस तरफ नहीं आए, झांसी तक शास्त्रार्थ हुए थे, जिसमें केकड़ी, पानीपत, हरिद्वार, अंबाला आदि बहुत सारी जगह पर वहाँ पर शास्त्रार्थ हुए। और उन शास्त्रार्थों में जब खुले मंच पर वहाँ पर जब अपने अपने पक्ष रखे जाते थे और जो सर्वज्ञ के द्वारा प्रणीत धर्म है उसके विरुद्ध उनको कुछ मिलता नहीं था, तो कई बार वो गलत पैतरे भी अपनाते थे। क्योंकि जब सही तरह से जीत नहीं मिलती तो कोशिश करते हैं कि कैसी तरह से जीत जाएं। तो एक बार कर्मानंद जी ने एक संस्कृत का श्लोक सुना करके कहा कि उस श्लोक का भाव ये था कि एक विद्वान हुए हैं दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। उन्होंने लिखा है कि जो उनकी बात को नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। और ये श्लोक कहाँ का है? आपके जय धवल का ये श्लोक है। जय धवला में ये श्लोक लिखा हुआ है। जैसे ही वहाँ पर अपने पक्ष से, वहाँ पर जैन धर्म के पक्ष से एक पंडित राजेंद्र कुमार जी थे, बड़े ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले और ऐसे तर्क देने वाले थे कि उनके सामने बड़े बड़े जो है दिग्गज वहाँ पर परास्त हो जाते थे। और उन्होंने उस समय में कहा कि अभी कर्मानंद जी आपने ये बात रखी है कि ये
संस्कृत का श्लोक आपने सुना करके कि ये जय धवला का श्लोक है, और हम आप सब लोगों के लिए बताना चाहते हैं कि ये जय धवला जो ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। जब पूर्ण ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है तो उसमें ये संस्कृत का श्लोक कहाँ से आ सकता है। जैसे ही वहाँ पर पूरी पब्लिक, दोनों तरफ मंच लगे हुए हैं, सारी वहाँ पर पब्लिक जब सुन रही है तो उन लोगों को वहाँ पर समझ में आ गया कि ये किस किस तरह के हथकंडे अपना करके जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर्वज्ञ पुनीत धर्म के सामने कौन टिक सकता था। तो सब जगह पर, हर जगह पर वहाँ पर झंडे जो है जैन धर्म की जीत के वहाँ पर फहराते रहे, और कई शास्त्रार्थ मौखिक होते थे और कई लिखित शास्त्रार्थ भी चले। और धीरे धीरे जब ऐसी स्थिति आ गई कि 1930 में अंबाला के एक सेठ सिब्बामल जी थे, और उन्होंने अपनी तरफ से उस समय में 1 लाख रुपए दे करके वहाँ पर अंबाला में जैन शास्त्रार्थ संघ की स्थापना की थी, कि कहीं भी कोई यदि कहे कि हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो हम उनको बुला करके उनसे शास्त्रार्थ करेंगे, जैन धर्म के ऊपर कोई कुछ भी बोलता रहे हमको स्वीकार नहीं। और उसके माध्यम से सब जगह शास्त्रार्थों में जैन धर्म की विजय होती रही। और जो कर्मानंद जी थे, जब उन्होंने अध्ययन किया और धीरे धीरे उनको, एक बार तो ऐसा हुआ मुल्तान में वहाँ पर शास्त्रार्थ चल रहा था, और उन्होंने उसके बीच में ही जैन धर्म की तारीफ भी की, क्योंकि वो दिल से जैन धर्म को सही मानने लगे थे। उन्होंने जब कर्म सिद्धांत का अध्ययन किया तो उनको लगा कि इसके समान तो कोई सिद्धांत संसार में दूसरा नहीं। और स्यादवाद के सिद्धांत को जब उन्होंने समझा तो उनको लगा कि सारे मतों की सही समीक्षा करने का अधिकार केवल जैन दर्शन के लिए। एक तो उस पक्ष से खड़े होकर के वो बोलते थे, और मन में ये लगता था कि मैं यहाँ पर जिस बात को कह रहा हूँ वो सब कहीं से कहीं तक, कहीं पर उसका कोई आधार नहीं है, केवल हवा हवा में बात कर रहा हूँ। और उन्होंने जो सत्यार्थ प्रकाश है उसके बारे में भी वहाँ पर बोल दिया कि इसमें बहुत सारी जैन धर्म के बारे में गलत बातें छपी हुई हैं, आपको उनके ही लोगों से उन्होंने बोला कि इसको आपको ठीक कराना चाहिए। और जब उनको ऐसा लगा कि मैं सत्य धर्म को समझ गया हूं, तो एक बार उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर उठा करके और अंबाला का जो जैन शास्त्रार्थ संघ था वहां पर वो पहुंच गए, और उन्होंने कहा कि मैं आज जैन धर्म स्वीकार करता हूं। उस समय में पंडित राजेंद्र कुमार जी वहां पर थे और उन्होंने उनका स्वागत किया। और उसके बाद में वो कर्मानंद जी जैन धर्म के मंच से जैन धर्म की बातें करते थे, और बाद में उन्होंने जैन धर्म को ऐसा स्वीकार किया कि चारित्र पथ पर भी वो आगे बढ़े। एक बार बर्नी जी जब दिल्ली के आसपास में कहीं पर उनका विहार चल रहा था, और वो बर्नी जी की परीक्षा लेने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। बड़े बर्नी जी गणेश प्रसाद जी आप सब लोग जानते होंगे, उनके पास में पहुँच गए, और उनकी वहाँ पर स्वाध्याय की सभा चल रही थी, और उनकी परीक्षा के लिए उन्होंने बहुत खरी खरी कटु बातें उनके लिए वहाँ पर सुनाई। और बर्नी जी ने सारी बातों को सुनते हुए, बिल्कुल शांत भाव से सुनते हुए, बहुत सारे लोग उनके श्रावक भी बैठे थे, उनके साथ में संघ में भी जो त्यागी वृत्ति थे, उन सबके सामने उन्होंने शांत भाव से सुना। और बाद में उन्होंने कहा कि इनकी जो वाणी है भले ही कटु लग रही है, लेकिन सत्य बोलने की निष्ठा इनकी बड़ी अच्छी है। और इन्होंने जिन गलतियों के बारे में बताया है, उन गलतियों को मैं स्वीकार करता हूं कि ये मेरी गलतियां मुझ में हैं, और इन गलतियों को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से कह कर के उन्होंने उस शास्त्र सभा का वहाँ पर समापन किया। और उस समय में वो कर्मानंद जी जो परीक्षा करने के लिए आए थे, वो सोच रहे थे कि हम ऐसा बोलेंगे तो बात कुछ और होगी, लेकिन जब उनको समझ में आया कि इन्होंने चारित्र को अपना करके साथ साथ में
इस प्रकार से अपने अंदर शांति को प्राप्त कर लिया है कि कोई दुनिया की ताकत इनके लिए क्रोध उत्पन्न नहीं करा सकती, तो उन्होंने उनके चरणों में समर्पण कर दिया। और फिर उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते प्रतिमाएं लेते लेते और बरणी जी से ही उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा भी ली थी। तो ऐसा जो है जैन धर्म की वाणी का, क्योंकि सर्वज्ञ के द्वारा प्रणीत जो वाणी है उसमें जो सत्य तथ्य हैं वो संसार में और कहीं नहीं मिल सकते। ये हमें बड़े गौरव की बात है, लेकिन उस गौरव के लिए हमें अध्ययन करने की भी आवश्यकता है। भगवान ने तो सत्य का प्ररूपण किया, शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन यदि हम उससे अवगत नहीं होंगे, उसको हम नहीं जानेंगे, तो हम दूसरे के सामने अपने धर्म के बारे में कैसे कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इस काव्य के माध्यम से कि भगवान जैसा ज्ञान, विस्तृत ज्ञान आप में, जिसने कि सब जगह कृतावकाशम, जिसने सब जगह पर अवकाश ले लिया, ने सब जगह व्याप्त कर लिया है, ऐसा ज्ञान अन्य जगह पर देखने के लिए नहीं मिलता। और उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जैसा तेज महामणियों में होता है वैसा कांच के टुकड़े में नहीं होता। इसके माध्यम से हमारे जो आराध्य हैं वो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। उनके चरणों में ही हमें अपनी श्रद्धा समर्पित करना चाहिए। कहीं कहीं बातों में आकर के इधर उधर की बातों में आकर के हम इधर उधर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हाथ में आई हुई अमूल्य निधि को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम उस अमूल्य निधि से परिचित नहीं हैं। अन्य मत की एक घटना सुना करके, जो कि पौराणिक है, एक तपस्वी होंगे, तापसी होंगे, और उनको अन्य तापसी ने कहा कि तुमने विवाह नहीं किया, संतान उत्पन्न नहीं हुई तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। उनके यहाँ सूत्र आता है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसकी संतान नहीं है उसकी सद्गति नहीं होती। तो उन्होंने अधेड़ उम्र में विवाह के लिए प्रयास किया, लेकिन अधेड़ उम्र में कौन उनसे विवाह करता, तो एक विधवा से उन्होंने विवाह किया। एक कन्या उत्पन्न हुई, और कन्या जब यौवन को प्राप्त होती, उस समय में उनके मन में आया कि अपन लोग तीर्थ यात्रा पर चलें, लेकिन निष्फिकर होकर के यदि यात्रा करना है तो कन्या साथ में रहेगी तो अपन निष्फिकर नहीं हो सकेंगे, इसको कहीं पर छोड़ करके चलते हैं। और उस समय में उन्होंने सारे देवी देवताओं के नाम वहाँ पर किए और सबको यही निष्कर्ष निकाला कि सभी काम के वशीभूत हैं, किसी के पास में भी छोड़ करके जाएंगे तो अपनी कन्या सुरक्षित नहीं रहेगी। ये उनके आराध्यों के प्रति भाव थे। फिर उन्होंने सोचा कि यम एक ऐसा देवता है कि जो किसी से पक्षपात नहीं करता, यमराज, इसको अपन सौंप करके जाते हैं और उसके माध्यम से अपनी कन्या सुरक्षित रह सकती है। और छाया नाम की कन्या को यमराज को सौंप करके वो चले गए, लेकिन यमराज भी उस पर मोहित हो गए, और मोहित होने के बाद में कोई और उसको ना ले ले तो वो उसको अपने उदर में बिठाल करके रखते थे। और एक बार अग्नि देवता और वायु देवता के बीच में चर्चा चली। वायु देवता ने बताया कि संसार में सबसे ज़्यादा सुखी तो अभी यमराज है, एक कन्या उसके पास में है। तो अग्नि देवता ने कहा कि उससे कैसे मिल सकते हैं, तो उसने कहा केवल जब वो स्नान के लिए थोड़े समय के लिए बाहर निकालता है, बाकी समय तो अपने उदर में रखता है। और जब वो उनको स्नान के लिए निकाला गया, उसी समय में अग्नि देवता उसके पास में पहुंच गए और उसको बातों में प्रभावित करके उस पर स्वयं मोहित हो गए और उसको भी मोहित कर लिया। और जब समय पूर्ण होने वाला था तो उसने कहा कि जाओ, नहीं तो यमराज तुम्हारी पीछे पड़ जाएगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो उस अग्नि देवता ने कहा कि मैं तुमसे दूर जाऊंगा तो वैसे ही नहीं जी पाऊंगा। तो उस समय में उसने उस अग्नि को अपने उदर में रख लिया, और जैसे ही अग्नि जब उसके उदर में गई तो सारे संसार में अग्नि गायब हो गई। कहीं पर भोजन बनाने के लिए भी अग्नि नहीं थी, और सारे जगत में त्राही त्राही मच गई।
तो उस समय वायु देवता को निर्देश दिया गया, भाई तुम सब जगह जाते हो, अग्नि उसको अग्नि कहाँ है ढूंढो। तो उसने कहा सारे देवताओं को भोजन के लिए निमंत्रण दो। निमंत्रण दिया गया, सारे देवता आए, सबके लिए एक एक आसन दिया गया, लेकिन यमराज के लिए 3 आसन दिए गए। तो यमराज ने पूछा हमारे लिए 3 आसन क्यों दिए हैं? तो कहा कि तुम्हारे पेट में जो छाया है उसको बाहर निकालो तब पता पड़ेगा। तो उन्होंने छाया को बाहर निकाला, तो कहले ये तो 2 ही आसन हुए। फिर छाया से कहा कि तुम अग्नि को बाहर निकालो, और जब उसने अग्नि को निकाला और यमराज को पता पड़ा तो वो उसके पीछे दंड लेकर के मारने के लिए भागे। और कहते हैं उस समय में अग्नि पेड़ और पत्थर के अंदर समा गई, इसलिए उस अग्नि को उत्पन्न करने के लिए रगड़ना पड़ता है, उसके माध्यम से अग्नि उत्पन्न होती है। तो यहाँ इस कथानक के माध्यम से यहाँ पर जिस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान जैसा ज्ञान आपके पास में है वैसा ज्ञान संसार में कहीं नहीं है। कैसी कैसी मिथ्या भ्रांतियों से लोग भ्रमित हैं, जहाँ पर भगवान को कर्ता मान करके भगवान के लिए ही सब कुछ मानते हैं, भगवान ने ही हमको उत्पन्न किया है, और जीवन भर के लिए या क्या भक्ति ही बने रहने के मार्ग को वहाँ पर स्वीकार करके लोग रहते हैं। लेकिन जहाँ सर्वज्ञ की वाणी ने कि सारी आत्माएं परमात्माएं बनने की सामर्थ्य रखती हैं, तो ऐसे भगवान के स्वरूप को समझ करके हम उनके चरणों में ही अपनी श्रद्धा को अर्पित करें। ऐसे भावों के साथ में इस काव्य के फिर से अपन अर्थ को देखते हैं कि कृतावकाशम ज्ञानम त्वयि विभाति। हे भगवान, जिसने सब जगह अवकाश ले लिया है, ऐसा ज्ञान जो आप में शोभायमान होता है वैसा अन्य सलाका पुरुषों में नहीं पाया जाता। और उदाहरण देते हुए भी कि हे भगवान, जैसा तेज महामणियों में होता है वैसा कांच के टुकड़े में कभी भी देखने के लिए नहीं मिल सकता। अब अपन इसके पद्यानुवाद को देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, शोभित प्रभु में जैसा, होता है ज्ञान निर्मल, वैसा हरि हरादि, मैं शोभता न एक पल, जैसा महामणि में नहीं कांच में उजाला, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन
सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।